हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं महिमा एंड आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 कॉलेजेस फॉर एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉप 5 कॉलेजेस देखे थे आप फॉर एमएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग आपके कॉलेजेस देखने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज देखने वाले हैं जो कि आप लोग टारगेट कर सकते हो अगर आप लोग एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी करना चाहते हो। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फूड साइंस अड्डा 24/7 पे हम लोग आपको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आते हैं। साथ ही साथ जितने भी फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पे करवाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपके टॉप 5 कॉलेजेस या टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो कि आप लोग एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए चूज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो देखो, दो चीजें होती है आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। एमटेक के लिए जो है आप लोगों का देयर इज अ डिमांड, ठीक है। डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है आप लोगों की जब हम लोग एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो बहुत अच्छा फील्ड है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली और नेशनली भी बहुत ज़्यादा स्कोप आप लोगों को जो है वो एमटेक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एमटेक के टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे। तो अगर आपने इनकेस बीटेक करी हुई है तो कौन से कॉलेजेस जो हैं आप लोग, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको टारगेट कर सकते हो, या अगर अभी आप बीटेक कर रहे हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एमटेक, तो कौन से यूनिवर्सिटीज़ को कीपिंग इन माइंड आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप लोगों का इंस्टीट्यूट है वो है आप लोगों का आईआईटी खड़गपुर। सबसे एपेक्स, सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूट है फॉर योर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में एमटेक के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है आप लोगों का, दैट इज आईआईटी खड़गपुर। अब जो यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर होता है एमटेक के लिए वो है आप लोगों का एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इंडिया में अगर मैं बात करूंगी तो ये एक ऐसी डिग्री है जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है आप लोगों की इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि आप लोगों का जो फूड इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज आप लोगों को रैपिड ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पूरा जो प्रोजेक्शन है आप लोगों का, उसके लिए फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है दैट इज नीडेड। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीख कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास ये वाली डिग्री होती है, यानी एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग जो है वो होती है। तो अगर आप लोग ये वाली डिग्री ऑब्टेन करते हो, एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हो, तो नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो जो आप लोगों की फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग है आईआईटी खड़गपुर की, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आता है आप लोगों का, वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग के लिए आता है। बेसिकली जो कोर्स है आप लोगों का एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो पर्टिकुलरली जो आप लोगों का ये स्कूल है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, इसके अंदर ये कोर्स आप लोगों का जो वो आता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों का फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी डिज़ाइन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे जो है वो ध्यान दिया जाता है पूरे कोर्स करिकुलम में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहता है, यानी आपको जो है वो ग्रेजुएशन में क्या करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बीटेक करी हुई है या आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो या आप लोगों की बीटेक ऑलरेडी कंप्लीटेड है एग्रीकल्चर से, केमिकल से या आप लोगों के मैकेनिकल से, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो टिपिकली रहता है 60% आप लोगों का मार्क्स रहते हैं, सीजीपीए आप लोगों का 6 जो है वो मिनिमम रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायरेक्टली आप लोगों का जो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो आप लोगों का एमटेक के लिए क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है वो आप लोगों के गेट स्कोर के बेसिस पे होता है। तो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर में भी जो आप लोगों का क्राइटेरिया है वो आप लोगों का गेट का ही है, गेट आप लोगों का ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अराउंड टोटल मेजर माइनर को अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों में आप लोगों की टोटल अराउंड 38 सीट्स जो है वो है, ठीक है। तो 38 सीट्स आप लोगों की टोटल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का पेपर जो है वो एग्रीकल्चर वाला जो है आप दे सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका गेट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होती है। तो अराउंड 38 सीट्स मेजर माइनर करके है। यहाँ पे मेजर में एग्रीकल्चर आता है और माइनर की अगर मैं बात करूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइनर सब्जेक्ट्स में जो है वो आ जाता है। चलिए
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप लोगों का दैट इज आईआईटी गुवाहाटी। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आईआईटी खड़गपुर के बारे में पता होता है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको आईआईटी गुवाहाटी के इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता। और बहुत अच्छा जो है ये प्रोग्राम है आप लोगों के आईआईटी गुवाहाटी जो फूड टेक्नोलॉजी में ऑफर करता है, एंड दैट इज एमटेक इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर हम लोग आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो है आप लोगों का ये इन कॉम्बिनेशन विद योर जिफू यूनिवर्सिटी जापान है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये कॉन्जुगेशन में आप लोगों का कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे तो इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी कवरिंग फूड साइंस, इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो ये पूरा जो कोर्स है आप लोगों का, अगर आप वेबसाइट भी विजिट करोगे तो ये कोलैबोरेशन में है आप लोगों का। और ये कोर्स कोलैबोरेशन में कहाँ से है? आपका जो जिफू यूनिवर्सिटी है जापान की, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में आपको ये कोर्स देखने को मिलता है। सीट्स की अगर मैं बात करूंगी तो रफली यहाँ पे 5 सीट्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है क्योंकि सीट्स कम है और साथ ही साथ इंटरनेशनली कोलैबोरेटेड ये कोर्स है जिफू यूनिवर्सिटी और आईआईटी गुवाहाटी का। तो साथ में ये कोलैबोरेटेड कोर्स एमटेक इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है आईआईटी गुवाहाटी में और बहुत कम अराउंड 5 सीट्स देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग भी जो है यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपना गेट स्कोर जो है उसको बहुत अच्छा करना होगा और साथ में आपका जो COAP पोर्टल होता है उसमें भी जो है आप लोगों का वो थोड़ा सा सीट्स रहता है कि सीट्स फिल नहीं होती है, बट मोस्टली यहाँ पे सीट्स फिल हो जाती है क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोग्राम आपका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो गए आपके 2 IITs, एक IIT खड़गपुर और दूसरा हो गया आप लोगों का IIT गुवाहाटी। तो दोनों में आप लोगों को जो है फूड टेक्नोलॉजी में एमटेक देखने को मिलती है। NITs की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे है आप लोगों की IIT खड़गपुर जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद IIT गुवाहाटी हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे जो आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आता है वो है NIT रूड़कीला। तो NIT रूड़कीला जो है वो भी ऑफर करता है एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिमिलर यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है आप लोगों का एडमिशन का, गेट स्कोर जो है आप लोगों का वो आपको चाहिए होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों का फोकस रहता है वो आप लोगों का फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन जो है उसमें यहाँ पे मोस्टली जो है वो आपका रहता है। तो देखो गाइस यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है आप लोगों का कि जब भी हम लोग बात करते हैं आप लोगों की फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग की तो ये टेक्निकल पार्ट से आपका डील करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फूड साइंस की बात कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, MSc और बीटेक, ठीक है। विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि क्या फ़र्क है आपका MSc और बीटेक में, जो सॉरी एमटेक में। तो आप लोगों का जो एमटेक रहता है ना वो मोर इंक्लाइन रहता है टुवर्ड्स द मशीनरी पार्ट, ठीक है। मशीनरी पार्ट से जो है वो ज़्यादा इंक्लाइन रहता है। ऑन द अदर हैंड जो साइंस वाला बेस्ड होता है आप लोगों का वो आप लोगों का फूड नॉर्मल मास्टर्स में होता है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन पार्ट होता है, वो सारा आपका एमटेक में आता है। तो तीसरी यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की दैट इज NIT रूड़कीला जो आपको एमटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑफर करती है। नेक्स्ट हम लोग चौथे नंबर पे बात करेंगे आप लोगों के निफ्टेम की। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ना सपना हो रहा है निफ्टेम से पढ़ाई करना। तो निफ्टेम जो है आप लोगों की निफ्टेम सोनीपत एज वेल सॉरी निफ्टेम कुंडली एज वेल एज निफ्टेम थांजौर, दोनों आप लोगों के एमटेक कोर्सेज जो है वो मल्टीपल फूड साइंस कैटेगरी में ऑफर करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका फूड साइंस सप्लाई चेन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सब में मतलब फूड मैनेजमेंट हो गया आप लोगों का। बेसिकली अराउंड 7 एमटेक प्रोग्राम्स जो है आप लोग की निफ्टेम कुंडली वो ऑफर करती है। तो फूड साइंस में जो मैक्सिमम आप लोगों के डिसिप्लिन्स है जो कि आप लोगों के डिफरेंट केटर करते हैं तो वो है आपका निफ्टेम। मल्टीपल कैटेगरीज आप लोगों को निफ्टेम में देखने को मिलती है जो कि आप लोगों के फूड से रिलेट करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, फिर वैसे अगर हम बात करें तो फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, उसमें भी आप लोगों को यहाँ पे एमटेक देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मेजरली यहाँ पे जो आप लोगों को चाहिए होता है 4 ईयर बीटेक डिग्री आपको चाहिए होती है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर या फूड इंजीनियरिंग में, या यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपने मास्टर्स करी, MSc करी आपने और उसके बाद आप एमटेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। सॉरी MSc इन फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद आप जो है एमटेक कर सकते हो निफ्टेम से।
अब यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की कि कैसे सिलेक्ट होते हैं आप लोगों के निफ्टेम में, तो गाइज यहाँ पे भी आप लोगों का जो है वो गेट का स्कोर रहता है, गेट आपको देना पड़ता है। अब गेट की अगर मैं बात करूँ तो 70% स्कोर जो है वो गेट का होता है, यानी 70 मार्क्स, ठीक है। और 30 मार्क्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो आप लोगों के इंटरव्यू बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे 70% जो आएगा वो आपका गेट स्कोर का आता है, और 30% जो स्कोर माना जाता है वो आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसका जो है वो लिया जाता है, फिर कंबाइंड मेरिट आपकी बनती है, जिससे सिलेक्शन जो है वो होता है। इसके अलावा अगर कुछ सीट्स जो है वो खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो विदाउट गेट, नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उनको क्या करना होगा, उनको यूनिवर्सिटी का जो निफ्टेम एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना होगा। तो दोनों के लिए है यहाँ पे गेट क्वालिफाइड और नॉन गेट क्वालिफाइड। तो जो गेट क्वालिफाइड है उनका तो 70% स्कोर लिया जाता है, फिर 30% आपके इंटरव्यू के होते हैं। बट जो नॉन गेट क्वालिफाइड होते हैं, आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो गाइज जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे निफ्टेम में भी चांस होता है। तो वैसे तो बेसिकली जो है आप लोग टारगेट करो कि आपका गेट जो है वो निकल जाए, अगर आप लोग ऑलरेडी एमटेक की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, क्योंकि जो एपेक्स इंस्टीट्यूट्स हैं सब आपके गेट से ही एडमिशन जो है वो लेती है। चलिए, लास्ट है आपका BHU, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आप लोगों का BHU, तो BHU में आप लोगों को एमटेक इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलता है। दिस इज आईकर एक्रीडिएटेड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो दिस इज जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, जो आपका कोर्स है, दैट इज एक्रीडिएटेड विद ICAR। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है एमटेक, देखो यहाँ पे एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और एमटेक इन फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है। पहले MSc भी था, बट अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इट इज एमटेक इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दोनों में है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपको यहाँ पे एमटेक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या है, द डिपार्टमेंट इज ICAR एक्रीडेटेड, इंडिकेटिंग अ फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेज इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन। तो क्लियरली यहाँ पे जो आप लोगों का BHU है, उसकी जो आप लोगों की एमटेक डिग्री है वो आपकी ICAR एक्रीडेटेड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे आपका एडमिशन होती है, दैट एडमिशन इज बेस्ड ऑन द CUET PG कोर्स, ठीक है। जो आपका CUET PG एग्जाम होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर BHU में एमटेक करनी है तो आपको CUET PG एग्जाम जो है वो देना होगा। तो गाइज ये थी आपके टॉप 5 यूनिवर्सिटीज, टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स जो आपकी एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी ऑफर करती है। फूड टेक्नोलॉजी के मल्टीपल कोर्सेज, बेसिकली फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, सप्लाई चेन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो जितने भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं फूड साइंस से, आप इन सभी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल होते हो। और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से जो है आप लोगों को टारगेट करना है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एमटेक करके आप लोगों का जो इंडस्ट्रियल प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्कोप आपको देता है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। गवर्नमेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट में भी है आप लोगों का, बट जो एपेक्स जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में फूड में रहती है वो होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो अगर आप लोग भी फूड सेफ्टी ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो अभी आप कॉलेज लेवल से ही जो है इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और अगर हम लोग इन एग्जाम्स की बात करें तो जो एपेक्स एग्जाम होता है आप लोगों का, दैट इज स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, और साथ साथ में आपका CFSO एग्जाम, दैट इज सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम। तो अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, और कंबाइंडली आप जो है हमारे साथ दोनों एग्जाम की तैयारी, यानी अपने स्टेट FSO और CFSO की तैयारी जो है वो साथ ही में कर सकते हो। और इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए कंबाइंड पैक यानी FSO महापैक जो है वो लेकर आए हैं। और ये जो FSO महापैक है, इस एक बैच से आप स्टेट FSO साथ ही साथ जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर सकते हो, एक सब्सक्रिप्शन में जो आपको सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और अगर आप भी बैच परचेज करना चाहते हो तो आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। अगर आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हो तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, एग्रीकल्चर में आपको जाना है, और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा FSO महापैक। तो इसमें अगर आप कूपन कोड जो है वो यूज करते हो FST, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो द कोर्स विल बी अराउंड फॉर 3200, ठीक है। तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी रही बात अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो गाइस एमटेक इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। आप अभी से जो है बीटेक में अपनी गेट की तैयारी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी कर सकते हो। बट अगर आपका सपना है कि आपको इंटरनेशनल बाहर जाना है आप लोगों को, या कुछ फूड इंडस्ट्री के लिए करना है, तो डू गो फॉर एमटेक, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। और कोई और डिटेल्स चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।